हम नए ट्रेडर्स जब ट्रेडिंग को सीखते हैं तो हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सोचते समझते और सीखते हैं। हर एक यूट्यूबर का सारी बातों को फॉलो करते हैं, चार्ट पैटर्न पे ध्यान देते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, हर एक चीज करते हैं बड़े ध्यान से। निफ्टी फिफ्टी का वेबसाइट भी खोल करके हम लोग ओपन करके जरूर देखते हैं। लेकिन एक चीज को हम लोग पीछे कर देते हैं और छोड़ देते हैं, उसे छोटा समझ लेते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब अगर हम नए ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को छोटा समझ लेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट हम लोग के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अब इसको इस प्रकार से समझिए कि कैसे वर्क करता है। मान लीजिए कि जैसे एक कोई ट्रेडर है जो कि हम, जैसे मान लीजिए मैंने ट्रेड में एंट्री लिया और एंट्री लेते ही मेरा ट्रेड उल्टा चला गया, यानी मेरे दिशा में नहीं, मेरे विपरीत दिशा में चला गया, मतलब नुकसान मुझे होने लगा। अब जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट जानता है वो ट्रेडर क्या करेगा कि अपना एक एसएल दे करके मार्केट से बाहर हो जाएगा कि चलो भाई, अंगुली कटा लिए, हाथ नहीं कटाना है। लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं वो बैठे हुए रहते हैं कि चलो अब बढ़ेगा, अब कहीं बढ़ जाए, अब कहीं बढ़ जाए। और 200 का 500 और 500 का 1000 कब हो जाता है पता नहीं चलता है। और नए ट्रेडर्स नुकसान बहुत ज्यादा उठा लेते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा स्ट्रेटजी वर्क नहीं किया। नहीं, आपका स्ट्रेटजी वर्क करता है, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होने के कारण आप उसमें मात खा जाते हैं। चूंकि एक रिस्क मैनेजमेंट एक प्रकार से समझिए कि एक बाइक राइडर के लिए जिस प्रकार से हेलमेट है, नी गार्ड है, एल्बो गार्ड है, उसी प्रकार ट्रेडर के लिए रिस्क मैनेजमेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट को आपको प्राथमिकता देना है। पहले रिस्क मैनेजमेंट को रखना है एक नंबर पे, और दूसरे नंबर पे स्ट्रेटजी को रखना है। किसी भी स्ट्रेटजी, जो आप स्ट्रेटजी माने, अगर आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो कोई सा भी दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी को भी यहाँ पर रख देते हैं तो आपको मार्केट में लगातार प्रॉफिटेबल बना के नहीं रख सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने स्ट्रेटजी से जो अच्छा रणनीति आपने बनाया, उस रणनीति से आपने 10 दिन प्रॉफिट बुक किया और एक दिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं होने के कारण एक दिन में आपका सारा नुकसान हो गया, तो ओवरऑल आपके पास जीरो बचेगा और उससे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। वहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो आप एक छोटा सा नुकसान दे करके मार्केट से बाहर निकल जाइएगा, तो आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। आपका जो, मान लीजिए अगर 7 दिन आपने कमाया तो एक दिन आपका, अगर एक दिन का एसएल अगर ले भी लेता है तो 5 दिन 6 दिन का एसएल आपके पास बचा रहेगा और कमाया हुआ बचा रहेगा। तो यहाँ रिस्क मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि पैसे को कमाना, यहाँ जरूरी ये भी है कि कमाए हुए पैसे को बचा कर रखना और जो आपका बचा हुआ है उसको ज्यादा नुकसान नहीं डालना। ये रिस्क मैनेजमेंट होता है। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एक और वीडियो बनाऊंगा।